आइए हम परमेश्वर की आराधना आरंभ करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 91, परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदाबंदा खुदा कि हम अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर सके, क्योंकि समय खराब होने की वजह से प्रभु हम आपके भवनों में नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रभु आपका आज पवित्र और विश्राम दिन है, जो कि प्रभु आप हमारे लिए मृत्यु पे से विजय प्राप्त करी। इस दिन में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि प्रभु इस महामारी को और इसके भयानक कीटाणुओं को जो फैल रहे हैं, जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं, प्रभु अपने पवित्र हाथों में लेकर इन कीटाणुओं को प्रभु संसार से नरक कुंड में डाल दो प्रभु, और अपने पवित्र लहू से जला दो। पवित्र आत्मा यीशु के लहू से हर एक को ब्लेस करो, हलक के ऊपर अपना पवित्र लहू छिट करो, ब्लेस करो, आशीष दो। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, शु मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी शुद्धार किया उसने मुझको प्रेम किया, फिर भी शुद्धार की उसने मुझसे प्रेम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, शु मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। गलतियों की पुस्तक मृत्यु से जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, माफ करना, गलतियों के इसमें जाएंगे हम। गलतियों दूसरा अध्याय, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। गलतियों दो अध्याय और उसकी 15 पद। हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम
कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्यों कर मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो उस व्यवस्था व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीव। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम में, गलतियों में, जो कि पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है, और ये हमारे लिखा गया है कि हम जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने नियम दिए उसका हमें पालन करना है। यदि हम विश्वास करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो विश्वास द्वारा हमारा कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। यदि हम मुंह से मसीह अपने आप को मसीह कहेंगे और मसीह के द्वारा के समान जीवन नहीं जिएंगे तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। जिस प्रकार हम देखते हैं, ये समय को देखते हुए इसमें हम परखे जाएंगे कि हम कितने धर्मी हैं, कितने मसीह के बेटा और बेटियां हैं, हमारे कर्मों के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना है कि हमें वचन को पढ़ना, उसके मुताबिक चलना है और दूसरों को भी चलना सिखाना है। यदि हम मुंह से करेंगे और लेकिन वचन को पढ़ेंगे और वचन के मुताबिक नहीं चलेंगे, अन्य जातियों में के समान अपना जीवन को जिएंगे तो हम अपराधी ठहराए जाएंगे। इसलिए जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस ने भी संसार में जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, जो सेवकाई उसके कांधों पे आई, उसको उसने अंतिम समय तक किया। तो हमें भी जब तक हम संसार में हैं, हमें जो नियम, जो 10 आज्ञाएं और जो पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पिता के नियम के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को जिया, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। हमें भी एक सहायक दिया गया, पवित्र आत्मा, जो कि हमारी अगुवाई करता है। हमें उसके लिए, उस अगुवाई को समझने के लिए प्रार्थना में मजबूत बनना है। हमारे आगे प्रभु है, हम प्रभु के पीछे, हमारे आगे पवित्र आत्मा है जो हमें गाइडेंस करता है। हमारा हाथ पकड़कर और उंगली पकड़कर हमको उठना, बैठने, चलते फिरते समय हमारी अगुवाई करता है। तो ये वचन हमारे लिए है कि हम पाप के सेवक नहीं है, हमें पाप के सेवक मसीह नहीं, सेवक नहीं बनना है। हमें स्वर्ग राज के सेवक के लिए, स्वर्ग राज के लिए चुने जाने के लिए इस संसार में रहकर कार्य करना है। जिस प्रकार आज भी हमारे ऊपर एक कांधों पे एक बोझ दिया गया है कि हम अपने घरों में, परमेश्वर के भवनों में नहीं जा सकते, लेकिन घरों में बैठकर जो समय हमें दिया है, इस समय हम ना हम काम पे जाते हैं न कहीं जाते हैं, तो घर में बैठकर अधिक से अधिक समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना कर रहे अपने हर एक के लिए, तो उसकी आशीष हमको मिलेगी, हमारे बच्चों को मिलेगी, हमारे आस पड़ोस के लोगों को मिलेगी, संसार के हर एक लोगों को मिलेगी। हमारी कानों को सुनने के लिए, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के कान खुले हुए हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में, प्रभु की आराधना में एक और गीत गाएंगे, और गीत नंबर 54। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु, मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूँ बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार।
मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूँ बारंबार, मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के दोहनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के दोहनहार प्रभु, विनती करूँ बारंबार, मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो कार प्रभु, विनती करूँ बारंबार, मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूँ बारंबार। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आप सबको जय मसीह की।